नमपाई एरे के अंदर ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? जब भी हम दो एरे को एडिशन करने जाएं तो हमें ब्रॉडकास्टिंग एक एरर मिलती है। ये क्या चीज होती है और नमपाई के अंदर ये क्यों आती है? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। नमपाई के अंदर ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है और जब भी हम यहाँ पर एरे के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये ब्रॉडकास्टिंग क्यों आती है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रॉडकास्टिंग कब आती है और इसे रिजॉल्व कैसे करना है और इसके क्या क्या मेथड है रिजॉल्व करने के, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपको जुपिटर नोटबुक में ले चलता हूँ और जुपिटर नोटबुक के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ब्रॉडकास्टिंग कब आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो चले जुपिटर नोटबुक के अंदर। देखिए, जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुके हैं हम यहाँ पर। इसके अंदर मैं पहले आपके पास इंपोर्ट कर देता हूँ नमपाई को और उसका एक एलियास बना लेते हैं np। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, दो एरे क्रिएट करेंगे जिनको हमें एडिशन करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेर के वन के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं np डॉट एरे का यूज करूंगा और np डॉट एरे के अंदर 1 2 3 4 तक मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ। फिर मैं var2 का यूज करता हूं जिसके अंदर मैं np डॉट फिर से एरे का यूज करता हूं और यहां पर 1 2 3 ही पास कराता हूं। इसके बाद में मैं प्रिंट लगाता हूं और प्रिंट के अंदर var1 और प्लस करते हैं किसको, var2 को। तो मैं var2 को यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, प्लस करना चाहूंगा। दोनों को एडिशन करते हैं और देखिए एडिशन जैसे ही हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल जाती है। अब देखिए एरर क्या मिल रही है यहाँ पर कि ऑपरेंड कैन नॉट बी अ ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शिप। यहाँ पे लिखा है 4 एंड देन बाद लिखा है 3। इसका मतलब ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट को ये आपके पास यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखिए, आपको जब भी आपके पास ब्रॉडकास्टिंग की एरर आ जाती है तो उस वक्त क्या करना है। देखिए, इसके लिए मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 3 आपके पास 1 डायमेंशन का एक एरे बनाया है लेकिन उसके अंदर 3 एलिमेंट लिए हैं और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 डायमेंशन का एक एरे बनाया है जिसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को एडिशन करना पॉसिबल नहीं है, रीजन के एलिमेंट आपके पास क्या है, बराबर नहीं है। यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एलिमेंट को बराबर कर दूं और एंटर करता हूं तो यहाँ पर मेरा जो एडिशन है वो परफॉर्म हो जाता है। मेरी जो ब्रॉडकास्ट की जो एरर होती है वो यहाँ पर नहीं आती है। तो बेसिकली ये ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है और ये एरर क्यों आती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर v नाम से एक वेरिएबल बना रहा है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे ले रहा हूँ जिसके अंदर 1 2 एंड 3 ये हमारे पास क्या एक लिस्ट है। लेकिन यदि मैं इसके यहाँ पे कॉमा का हटा दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा। इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ v1 और v1 के अंदर मैं कुछ इस तरह से एरे बना रहा हूँ 1 2 एंड 3। तो ये भी हमारे पास क्या है, एरे है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एरे होता है वो एरे लुक लाइक आपके पास कैसा दिखता है, मैट्रिक्स जैसा दिखता है। आप इसे मैट्रिक्स की तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जब आप इसे मैट्रिक्स की तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो इस एरे की मैं बात करूं आपके पास डायमेंशन से रिलेटेड, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने हैं, 3 है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, 1 क्रॉस 3 का आपके पास क्या है, एक एरे है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 3 क्रॉस 1 का आपके पास क्या है, एक एरे है। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देखिए, ब्रॉडकास्ट मेथड क्या कहता है कि जब भी आप इन दोनों एरे के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएं, जैसे एडिशन ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो एडिशन परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। और वो क्या चीजें हैं, तो उसके अंदर देखिए पहला रूल ये होता है कि दोनों चीजों को ऐड कर रहे हैं तो दोनों की जो डायमेंशन होती है सेम होनी चाहिए। ये हमारा पहला रूल है। मैं इसके अंदर बात करूं तो हमने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इसके अंदर से ये 4 हटाया था। 4 हटाने के बाद मैंने इसको रन किया था। तो रन करते वक्त देखिए यहाँ पर आपके पास दोनों एडिशन नहीं हो रहे क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट है और इसके अंदर आपके पास क्या है, 4 एलिमेंट है, जो कि आपको यहाँ पे बता रहा है। देखिए स्वीप आपके पास क्या है, 3 और 4 है। तो इस वजह से ये दोनों एडिशन नहीं हो रहे। पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यदि आपकी दोनों डायमेंशन सेम नहीं है, दोनों डायमेंशन अलग अलग है, जैसे यहाँ पर 1 और 3 लिखा है या 3 क्रॉस 1 लिखा है यहाँ पर, तो इस केसेस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, दोनों डायमेंशन को कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर कैसे करना है, तो देखिए ये आपके पास है 1 क्रॉस 3 है और दूसरा आपके पास क्या है, 3 क्रॉस 1 है। इन दोनों को कंपेयर करना है आपको कहां से, राइट हैंड साइड की तरफ से।
मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कंपेयर करते हुए चलना है। कंपेयर करते वक़्त दोनों को कंपेयर करने पर आपको ये देखना है कि दोनों के व्यास कम से कम 1 होना चाहिए। मतलब दोनों में से किसी एक के पास आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 1 के अंदर मैं बात करूँ तो 1 आपके पास है, तो ये आपके पास एप्लीकेबल होगा। यदि मैं इन दोनों के बीच में परफॉर्म करने की कोशिश करूं तो इन दोनों के बीच में भी आपके पास परफॉर्म होगा, क्योंकि आपके पास इन दोनों में आपके पास क्या है, आपके पास 1 वैल्यू है। तो आपके पास दूसरा रूल क्या कह रहा है कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों में से किसी एक के पास आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया तो इसमें से एक 1 इसमें है, और इन दोनों को कंपेयर किया तो एक 1 आपके पास क्या है, इसमें है। तो इसका मतलब ये आपके पास परफॉर्म होगा, और जब ये परफॉर्म होगा तो आपके पास इन दोनों का जो एडिशन है वो भी आपके पास हो जाएगा। और इसके साथ-साथ आप कोई और चीजें परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर होगा। तो ब्रॉडकास्टिंग रूल के 2 इंपॉर्टेंट रूल है कि आपके पास पहले तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए, दूसरी यदि डायमेंशन आपके पास डिफरेंट है तो दोनों केसेस में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास किसी एक के पास वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब यदि मैं इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करूं इस वाले मैट्रिक्स के साथ, तो ये परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो यहां पर मैं कह रहा हूं, देखिए ये मेरी एक एरे बनी हुई है जिसके अंदर 1 2 3 मैंने ले लिया यहां पर, और यदि मैं इसकी शेप की पता करूं तो यहां पर मैं इसकी शेप भी देख सकता हूं। उसके लिए मैं प्रिंट लगाऊंगा, प्रिंट लगा के मैं यहां पर var1 डॉट यहां पर शेप करूंगा। तो देखिए यहां पर मुझे क्या दिखा रहा है, इसकी शेप दिखा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास ये जो शेप दिखा रहा है 3 कॉमा, इसका मतलब आप यही मानिए 1 क्रॉस 3 का आपके पास क्या है, एक एरे है। अब उसके बाद में मैं एक और एरे क्रिएट कर रहा हूं जिसे मैं यहां पर var2 नाम दूंगा, और var2 के अनुसार मैं np डॉट एक एरे क्रिएट करूंगा जो कि मेरे पास क्या होगा, 3 क्रॉस 1 का होने वाला है। अब जब मुझे 3 क्रॉस 1 का एरे बनाना है तो उसके लिए आपके पास यहां पर की बात करें तो आपके पास ऐसे 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक सिंगल लाइन के अंदर का डेटा होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डायमेंशन एरे का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एरे बना रहा हूँ, तो एरे के अंदर मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे बनाया जिसके अंदर देखिए मैंने 1 लिया है, देन कॉमा, उसके बाद मैंने 2 लिया है, देन कॉमा, उसके बाद मैंने 3 लिया है। और यदि मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रिंट करा रहा हूँ, और प्रिंट ऑफ क्या करा रहा हूँ, var2 करवाता हूँ। तो देखिए तो यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ गई है, इस एरर को यहाँ से सॉल्व कर देंगे एंड रन करें। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास आ गया है। अच्छा देखिए ये दोनों का एडिशन भी आपको दिखा दिया, तो मैं अभी एडिशन इसको नहीं दिखाऊंगा, केवल आपको इस तरह से प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए इसकी भी आपके पास शेप निकालूंगा। तो इसकी शेप की बात करें तो डॉट शेप की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और एंटर करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, 3 क्रॉस 1 का आपके पास हो गया। और यदि इन दोनों को प्रिंटिंग करके देखें कि कैसा दिखाई देता है, तो प्रिंट ब्लैंक देते हुए फिर मैं दूंगा प्रिंट, और प्रिंट किसका लूंगा यहाँ पर, var1 दूंगा। तो प्रिंट var1 दूंगा तो ये var1 आपके पास प्रिंट हो चुका है। इसके बाद में मुझे एक और प्रिंट देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट ब्लैंक दे दूंगा ताकि एक स्पेस मिले मुझे यहाँ पर। तो ये स्पेस आपको मिल चुका है। फिर आपको इसकी शेप दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद बात करें प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ब्लैंक, और ये दोनों काम आपके पास अलग अलग है तो मैं दोनों काम को अलग अलग कर देता हूँ कि ये मेरा काम अलग है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंट var2 कर देता हूँ। तो ये आपके पास दोनों शेप और उसके साथ साथ बात करें दोनों जो एरे है वो आपको दिखाई देंगे। अब इन दोनों को जब मैंने एरे को कंपेयर किया तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये जो 1 है ये 3 से मैच करता है, और ये जो 3 है ये क्या कर रहा है, 1 से भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से आपके पास, दोनों कंटेंट में से एक के पास 1 है, और जब एक के पास 1 है इसका मतलब आपके पास क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। अब इससे जो बनने वाला जो नया एरे होगा वो क्या होगा, इनमें से जो मैक्सिमम आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। मैक्सिमम मतलब इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, 1 एंड 3 में से तो 3 है, और दूसरे 1 एंड 3 में से कौन सा मैक्सिमम है, 3 है। मतलब देखिए मैं पहले इसकी बात करूंगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट में से जो मैक्सिमम है वो कितना है, 3 है। दूसरे में से मैक्सिमम की बात करें वो भी 3 है। तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का आपके पास क्या बनेगा, एक नया मैट्रिक्स बनने वाला है। तो मैं इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करता हूं। तो एडिशन परफॉर्म करने से पहले मैं यहाँ पे देता हूं प्रिंट ब्लैंक, और यहाँ पे आप एडिशन परफॉर्म करते हैं तो प्रिंट करता हूं, और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा, आपके पास var1 प्लस var2 को यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों को एडिशन करूंगा। और जैसे ऐड करता हूं तो देखिए आपके पास एक नया एरे क्रिएट हो जाता है जहां पे आपके पास क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का आपके पास एडिशन हो गया। अब ये एडिशन हुआ कैसे है, तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास कि ये जो 1 है, इस 1 के साथ ये जो 1 है ये ऐड हुआ है। मतलब जरा कुछ देखें इस तरह से, ये आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 1 2 3 का आपने यूज किया है। दूसरा एक और एरे है
जिसके अंदर आपने 1 2 3 का यहाँ पे यूज किया है। अब जो नया एरे हो रहा है वो क्या कर रहा है, इन दोनों का एडिशन कर रहा है और इन दोनों का एडिशन करके आपके पास क्या बना रहा है, 2 बना रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, इन दोनों का भी एडिशन कर रहा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। इन दोनों का एडिशन करके वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, फिर इस वापस 1 से इस 2 को एडिशन कर रहा है तो यहाँ पे 3, देन 2 एंड 2 आपके पास 4 और 3 एंड 2 आपके पास हो गया यहाँ पर 5। फिर आपके पास 3 और 1 आपके पास हो गया यहाँ पर 4, 3 और 2 आपके पास हो गया यहाँ पर 5 एंड 3 एंड 3 आपके पास हो गया 6। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से एरे क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। यदि आप इसका आउटपुट भी देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास क्या है, आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हम जब यहाँ पर सेम डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं, सेम डायमेंशन के ऊपर बात करने का मतलब मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जैसे 1 2 एंड 3 की बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पर यदि नंबर ऑफ वैल्यूज बढ़ा देता हूँ, जैसे 1 2 3 एंड 4 की बात करते हैं, तो जब अब हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या है, 1 क्रॉस 3 का आपके पास एक आपके पास एरे है, दूसरा आपके पास क्या है 1 क्रॉस 4 का आपके पास एरे है। अब यदि इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर देखिए ये 3 है और ये क्या है आपके पास 4 है, तो ये डेटा या तो सेम होगा तब ये वर्क करेगा, या इन दोनों डेटा में से कोई एक 1 होना चाहिए तब ये क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो डेटा है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक में 3 है और एक में 4 है। इस वजह से यहां पर इन दोनों का जो एडिशन है वो नहीं हो पा रहा है और यहां पे हमें ब्रॉडकास्ट की जो एरर है वो देखने को मिल रही है। मतलब यदि ये यहां पर 3 होता, यदि ये यहां पर 3 होता तो इस वक्त हमारा ये ब्रॉडकास्ट है वो परफॉर्म हो चुका होता। अभी यहां पर 3 नहीं होने की वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब यदि आप चाहें तो यहां पर 2 क्रॉस 1 के ऊपर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे 2 क्रॉस 1 किया और इस तरफ भी आपने 2 क्रॉस 1 किया तो यहां पे परफॉर्मेंस हो जाएगी। यदि आपने 2 क्रॉस 1 और यहां पर मैं बात करूं तो 2 क्रॉस 3 के साथ यदि आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस वक्त भी आपके पास परफॉर्मेंस हो जाएगी। अब आपको कैसे करनी है जरा देखते हैं यहाँ पर। तो मुझे एक 2 क्रॉस 1 का बना रहा है और एक 2 क्रॉस 3 का मुझे यहाँ पर एक एरे बनाना है, तो मैं उसको बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एक वेरिएबल का, तो मैंने x नाम से एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके पास 2 क्रॉस 1 और आपके पास 2 क्रॉस 3 का एक एरे बनाऊंगा। तो देखिए मुझे 2 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 3 का एरे बनाना है, तो देखिए 3 क्रॉस 1 का तो आपके पास बना हुआ ही है और आपको 2 क्रॉस 1 का बनाना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 कर देंगे। तो उसके लिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं np डॉट एरे फंक्शन को, और एरे फंक्शन के अंदर मैं यहां पर आपके पास क्या करूंगा, 2 डायमेंशन एक एरे बनाऊंगा, तभी तो मेरे पास 2 क्रॉस 1 का एक एरे बनेगा। तो 2 क्रॉस 1 का एक एरे बनाने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 का यूज करूंगा, देन कॉमा, देन यहां पर क्या करूंगा 2 का यूज करूंगा एंड उसके बाद में इसकी शेप देख लेते हैं। तो प्रिंट करते हैं यहां पर इसकी शेप को, तो x डॉट यहां पर शेप का यूज करेंगे, शेप का यूज करेंगे और जैसे ही परफॉर्म करते हैं तो देखिए 2 क्रॉस 1 का आपका एरे बन चुका है। अब इसके बाद में मुझे बनाना है 2 क्रॉस 3 का, तो 2 क्रॉस 3 का बनाना है तो मैं y यूज करूंगा और उसके लिए मैं np डॉट एरे का यूज करूंगा और मुझे 2 को रखना ही है, तो मुझे यहाँ पर आपके पास 2 डायमेंशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। देन आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, 2 क्रॉस 3 चाहिए, तो 1 आपके पास आया कब, आपने 1 एलिमेंट को दिया। लेकिन यदि आप यहाँ पर 3 एलिमेंट को देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 क्रॉस 3 का बन जाएगा। तो 1 2 3 दे देता हूँ एंड देन कॉमा, उसके बाद मैं यूज करूंगा आपका फिर से 1 2 3 एंड देन उसके बाद में इसको प्रिंट करते हैं किसको, y डॉट यहाँ पर शेप को प्रिंट करते हैं, देन एंड करते हैं, तो 2 क्रॉस 3 का आपका बन चुका है। अब यदि इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म किया जाए तो प्रिंट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर x प्लस y करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए आपका परफॉर्मेंस हो चुका है। यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका जो एरे बना है उसकी बात करें तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 क्रॉस आपके पास 1 का एक एरे है, मैं आपको फिर से क्लियर करूं तो देखिए 2 क्रॉस 1 आपका ऐसे एरे है, एक 2 क्रॉस 3 का एरे है। तो हम क्या करते हैं, आपके पास राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर मैंने दोनों एरे को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर क्या मिला हमें, यहाँ पर एक को 1 मिल गया, यहाँ पर तो एक 1 मिल गया तो मेरा काम हो जाता है और इसमें से जो मैक्सिमम नंबर निकल के आया वो कितना है, 3 है। अब देखिए दूसरे को मैं कंपेयर करने चलता हूं तो दूसरे को कंपेयर करता हूं, तो दूसरे को कंपेयर करने पर देखिए दोनों के दोनों क्या है, 2 2 है। तो 2 2 होने की वजह से ये क्या हो गया, दोनों चीजें सेम हो गई है। तो सेम हो गई तो इसमें से मुझे क्या मिला, मैक्सिमम 2 मिला। तो मेरे पास 2 क्रॉस 3 का आपके पास क्या बन गया, एक एरे निकल के आएगा। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि ब्रॉडकास्ट रूल कैसे वर्क करता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।